फेथ या आस्था क्या है? विश्वास की शक्ति क्या है? हम अपना विश्वास कैसे बढ़ा सकते हैं? दोस्तों, दुनिया में फेथ एक पावरफुल शक्ति है। यह हमें बाधाओं को दूर करने, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और अधिक खुशहाल और अधिक संतुष्टिदायक जीवन जीने में मदद कर सकता है। लेकिन वास्तव में विश्वास क्या है और हम इसे कैसे विकसित और मजबूत कर सकते हैं? 20वीं सदी के सबसे प्रसिद्ध प्रचारक और उपचार मंत्रियों में से एक स्मिथ विंगल्सवर्थ ने अपनी पुस्तक द पावर ऑफ फेथ में विश्वास और जीवन को बदलने की इसकी शक्ति पर अपनी इनसाइट्स साझा की। विंगल्सवर्थ का मानना था कि विश्वास ईश्वर का एक उपहार है, लेकिन यह मांसपेशी भी है जिसे उपयोग से मजबूत किया जा सकता है। विश्वास एक भावना नहीं है, यह इच्छा का एक कार्य है। हम विश्वास करना चुनते हैं, भले ही यह कठिन हो, और जैसे जैसे हम विश्वास करना चुनते हैं, हमारा विश्वास और मजबूत होता जाता है। दोस्तों, लेखक विंगल्सवर्थ की पुस्तक उन लोगों की इंस्पायरिंग कहानियों से भरी है जिन्होंने विश्वास के माध्यम से चमत्कारों का अनुभव किया। वह उन लोगों के बारे में बताते हैं जो असाध्य बीमारियों से ठीक हो गए थे, मृतकों में से जीवित हो गए थे और राक्षसी बंधन से मुक्त हो गए थे। वह यह भी लिखते हैं कि कैसे विश्वास हमें वित्तीय कठिनाइयों, रिश्तों की समस्याओं और जीवन में अन्य चुनौतियों से उबरने में मदद कर सकता है। विश्वास की शक्ति उन लोगों के लिए अवश्य पढ़ी जानी चाहिए जो विश्वास और जीवन को बदलने की इसकी शक्ति के बारे में अधिक जानना चाहते हैं। दोस्तों, यह एक ऐसी पुस्तक है जो आपको अपने विश्वास को बढ़ाने और अपने जीवन में ईश्वर की चमत्कारी शक्ति का अनुभव करने के लिए चुनौती देगी। लेखक की पुस्तक द पावर ऑफ फेथ आस्था के विषय पर एक उत्कृष्ट पुस्तक है। इसमें विश्वास के अपने व्यक्तिगत अनुभव साझा करते हैं और विश्वास में कैसे बढ़ना है इस पर व्यवहारिक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। लेखक विंगल्सवर्थ का लेखन सरल और सीधा है, लेकिन यह गहरा और शक्तिशाली भी है। आस्था की प्रकृति और ईश्वर की शक्ति के बारे में उनकी इनसाइट्स हमें अधिक विजयी जीवन जीने में मदद कर सकती है। दोस्तों, बाइबल हमें बताती है कि विश्वास वह फेथ है कि हम जो आशा करते हैं वह वास्तव में होगा। यह उस चीज का आश्वासन है जिसे हम नहीं देख सकते। विश्वास भी ईश्वर का एक उपहार है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारा अपना काम नहीं है, यह परमेश्वर का दान है, कर्मों का फल नहीं, ताकि कोई घमंड न करे। विश्वास में बड़ी ताकत होती है। यह पहाड़ों को हिला सकता है, बीमारों को ठीक कर सकता है और यहाँ तक कि मृतकों को भी जीवित कर सकता है। बाइबल हमें बताती है कि यदि आप केवल विश्वास करते हैं तो कुछ भी संभव है। विश्वास शक्तिशाली है क्योंकि यह हमें ईश्वर से जोड़ता है। जब हमारे पास विश्वास होता है तो हम उसकी अनंत शक्ति और संसाधनों का दोहन कर रहे हैं। हम किसी भी परिस्थिति में मदद के लिए उस पर भरोसा कर सकते हैं, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों ना हो। तो दोस्तों, आज की बुक इसी बारे में है, जिसका नाम है द पावर ऑफ फेथ, जो कि विंगल्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है। दोस्तों, ये बुक काफ़ी बेहतरीन है और यह बताती है कि आप फेथ या आस्था या खुद पर विश्वास करके अपने जीवन को बेहतरीन और कुछ यूनिक कैसे बना सकते हैं। तो आइए इस बुक को हम समराइज करते हैं कुछ चैप्टर्स के माध्यम से और जानते हैं कि यह बुक हमें किस तरह से मदद कर सकती है हमारे जीवन को बेहतर बनाने में। तो दोस्तों, इस बुक का चैप्टर नंबर 1 है व्हाट इज फेथ। दोस्तों, द पावर ऑफ फेथ के चैप्टर नंबर 1 में लेखक स्मिथ विंगल्सवर्थ आस्था को परिभाषित करते हैं और इसके महत्व को बताते हैं। वह इब्रानियों से विश्वास की परिभाषा को उद्धृत करते हुए शुरू करते हैं। अब विश्वास उस चीज पर फेथ है जिसकी हम आशा करते हैं और जो हम नहीं देखते हैं उसके बारे में आश्वासन है। इसके बाद लेखक स्मिथ बताते हैं कि आस्था सिर्फ एक भावना या विश्वास नहीं है, बल्कि यह एक पदार्थ है। यह कुछ वास्तविक है जिसका उपयोग महान कार्यों को पूरा करने के लिए किया जा सकता है। वे कहते हैं विश्वास उन चीज़ों का सार है जिनकी आशा की जाती है।
और उन चीज़ों का प्रमाण है जिन्हें देखा नहीं गया है। इसके बाद लेखक आस्था के महत्व को समझाते हैं। उनका कहना है कि ईश्वर को प्रसन्न करने और विजयी ईसाई जीवन जीने के लिए विश्वास आवश्यक है। वह यह भी कहते हैं कि विश्वास हमारे जीवन में ईश्वर की शक्ति का अनुभव करने की कुंजी है। वह कहते हैं विश्वास के बिना ईश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। उनका मानना है कि यदि आप विश्वास करते हैं तो जो विश्वास करते हैं उसके लिए सभी चीज़ें संभव हैं। इसके बाद लेखक बाइबिल में ऐसे लोगों के कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं जिनमें बहुत फेथ या आस्था थी। उन्होंने इब्राहिम, मूसा और डेविड का उल्लेख किया है। उन्होंने उस महिला का भी उल्लेख किया है जिसने यीशु के वस्त्र को छुआ था और ठीक हो गई थी। उनका मानना है कि बाइबल में ये उन लोगों के कुछ उदाहरण हैं जिनका विश्वास बहुत बड़ा था और उनके विश्वास का परिणाम क्या था? उन्हें ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त था। उन्होंने महान कार्य पूरे किए। उन्होंने अपने जीवन में ईश्वर की शक्ति का अनुभव किया। तो दोस्तों, हमने देखा कि फेथ क्या है। आइए चलते हैं चैप्टर नंबर 2 की ओर, द इम्पोर्टेंस ऑफ फेथ। दोस्तों, चैप्टर नंबर 2 में लेखक स्मिथ विंगल्सवर्थ विश्वास के महत्व पर जोर देते हैं। उनका मानना है कि ईश्वर को प्रसन्न करने और विजयी ईसाई जीवन जीने के लिए विश्वास आवश्यक है। वह यह भी कहते हैं कि विश्वास हमारे जीवन में ईश्वर की शक्ति का अनुभव करने की कुंजी है। विंगल्सवर्थ ने इब्रानियों की कविता विश्वास के बिना ईश्वर को प्रसन्न करना असंभव है को उद्धृत करते हुए शुरुआत की। फिर वे कहते हैं यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। यह हमें बताता है कि ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए विश्वास आवश्यक है। यदि हम ईश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं तो हमें उस पर विश्वास करना होगा। इसके बाद विंगल्सवर्थ बताते हैं कि आस्था इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। उनका कहना है कि विश्वास हमें ईश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने की अनुमति देता है। उनका मानना है जब हमें ईश्वर पर विश्वास होता है तो हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। हम विश्वास कर सकते हैं कि वह हमें प्यार करते हैं और वह हमारे सर्वोत्तम हितों को ध्यान में रखते हैं। इससे हमें उसके साथ घनिष्ठ और अंतरंग संबंध बनाने की अनुमति मिलती है। विंगल्सवर्थ का यह भी मानना है कि विश्वास हमें भविष्य के लिए आशा देता है। उनका मानना है जब हमें ईश्वर पर विश्वास होता है तो हम जानते हैं कि वह नियंत्रण में है। हम जानते हैं कि उसके पास हमारे जीवन के लिए एक अच्छी योजना है। इससे हमें भविष्य के लिए आशा मिलती है, तब भी जब चीज़ें कठिन होती हैं। और अंत में लेखक विंगल्सवर्थ का कहना है कि विश्वास हमें हमारे सामने आने वाली किसी भी चुनौती से उबरने की शक्ति देता है। वह कहते हैं जब हमें ईश्वर पर विश्वास होता है तो हम जानते हैं कि वह हमारे साथ है। हम जानते हैं कि वह हमारे सामने आने वाली किसी भी बाधा को दूर करने में हमारी मदद करेंगे। इससे हमें एक विजयी ईसाई जीवन जीने की शक्ति मिलती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेशनल लग रही है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए चलते हैं चैप्टर नंबर 3 की ओर, हाउ टू डेवलप फेथ। दोस्तों, इस चैप्टर में लेखक विंगल्सवर्थ विश्वास को विकसित करने के बारे में व्यवहारिक सलाह देते हैं। वह यह कहकर शुरू करते हैं कि पहला कदम बाइबल में समय बिताना है। बाइबल परमेश्वर का वचन है और यह उन वादों से भरी हुई है जो हमारे विश्वास को मजबूत कर सकते हैं। लेखक का कहना है कि हमें हर दिन बाइबल पढ़ने की आदत बनानी चाहिए। वह यह भी कहते हैं कि हमें बाइबल का अध्ययन करना चाहिए और उसकी शिक्षाओं पर मनन करना चाहिए। उनका मानना है जितना अधिक समय हम बाइबल में बिताएंगे हमारा विश्वास उतना ही मजबूत होगा। लेखक विश्वास विकसित करने का दूसरा कदम नियमित रूप से प्रार्थना करना है। प्रार्थना ईश्वर से संवाद करने और उसकी मदद मांगने का एक तरीका है। लेखक का कहना है कि हमें अपने विश्वास के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और हमें दूसरों के विश्वास के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए। लेखक का मानना है प्रार्थना विश्वास विकसित करने का एक पावरफुल उपकरण है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम भगवान से बात कर रहे होते हैं और उनकी मदद मांग रहे होते हैं।
और जब भगवान हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देते हैं तो यह हमारा विश्वास बनाता है। विश्वास विकसित करने का तीसरा कदम, अपने आप को अन्य विश्वासियों से घेरना। लेखक स्मिथ का कहना है कि हमें एक चर्च या एक छोटे समूह का हिस्सा बनना चाहिए जहां हम अन्य फेथफुल या विश्वासियों के साथ संगति कर सकें और एक दूसरे से सीख सकें। वह कहते हैं जब हम अन्य विश्वासियों से घिरे होते हैं तो यह हमारे अपने जीवन को मजबूत करने में मदद कर सकता है। हम एक दूसरे से सीख सकते हैं और भगवान के साथ चलने में एक दूसरे का समर्थन कर सकते हैं। और इसके बाद लेखक कहते हैं कि हमें अपने विश्वास पर कार्य करने की आवश्यकता है। उनका मानना है कर्म के बिना विश्वास मरा हुआ है। उनका मानना है कि हमें आस्था के साथ आगे बढ़ने और भगवान पर भरोसा करने की जरूरत है, तब भी जब चीज़ें कठिन हों। दोस्तों, जितना अधिक हम अपने विश्वास पर कार्य करेंगे हमारा विश्वास उतना ही मजबूत होगा। इसलिए विश्वास में आगे बढ़ने और भगवान पर भरोसा करने से मत डरो। वह वफादार है और वह आपके विश्वास को रिवॉर्ड करेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से हमने देखा कि हम विश्वास कैसे विकसित कर सकते हैं। आइए चलते हैं अगले चैप्टर की ओर, चैप्टर नंबर 4, द पावर ऑफ फेथ फॉर हीलिंग। दोस्तों, चैप्टर नंबर 4 में लेखक स्मिथ विंगल्सवर्थ उपचार के लिए विश्वास की शक्ति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वह यह कहकर शुरू करते हैं कि उपचार ईश्वर की ओर से एक उपहार है और यह उन सभी के लिए उपलब्ध है जो विश्वास करते हैं। वह यह भी कहते हैं कि विश्वास ही उपचार प्राप्त करने की कुंजी है। इसके बाद विंगल्सवर्थ उपचार के अपने व्यक्तिगत अनुभव साझा करते हैं। वह ऐसे कई लोगों के बारे में बताते हैं जो विश्वास की शक्ति के माध्यम से विभिन्न बीमारियों से ठीक हो गए थे। वह उन लोगों की कहानियाँ भी साझा करते हैं जो फेथ की शक्ति के माध्यम से मृतकों में से जीवित हो गए। इसके बाद लेखक का कहना है कि उपचार के लिए प्रार्थना कैसे करें। उनका मानना है कि हमें विश्वास के साथ प्रार्थना करनी चाहिए और हमें विश्वास करना चाहिए कि भगवान हमें ठीक कर सकते हैं। वह यह भी कहते हैं कि हमें दूसरों के उपचार के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। उनका मानना है जब हम उपचार के लिए प्रार्थना करते हैं तो हम भगवान से चमत्कार करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन जिन लोगों में विश्वास है उनके लिए चमत्कार संभव है। लेखक का यह भी कहना है कि हमें अपने विश्वास के अनुसार कार्य करना चाहिए। उनका मानना है कि हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए और दवा लेनी चाहिए, लेकिन हमें यह भी भरोसा रखना चाहिए कि भगवान हमें ठीक कर देंगे। दोस्तों, भगवान हमें ठीक करने के लिए डॉक्टर और दवा का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन वह महान चिकित्सक भी हैं। वह हमें डॉक्टरों या दवा के बिना भी ठीक कर सकते हैं। इसके बाद विंगल्सवर्थ का मानना है कि हमें अपना विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए, भले ही हम तुरंत ठीक ना हो। उनका मानना है कभी कभी भगवान हमें तुरंत ठीक कर देते हैं, लेकिन कभी कभी उन्हें अपना समय लगता है। लेकिन चाहे कितना भी समय लग जाए हमें अपना विश्वास कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल लग रही है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए चलते हैं अगले चैप्टर की ओर, जो है टेस्टिमोनीज। दोस्तों, चैप्टर नंबर 5 में लेखक ने उन लोगों की प्रशंसाएं शामिल की हैं जिन्होंने अपने जीवन में विश्वास की शक्ति का अनुभव किया है। ये साक्ष्य वास्तविक जीवन पर विश्वास के प्रभाव की एक शक्तिशाली याद दिलाते हैं। एक गवाही एक महिला की है जो विश्वास की शक्ति से कैंसर से ठीक हो गई थी। वह कहती है कि मुझे कैंसर हो गया था और डॉक्टर ने मुझे बताया कि मेरे पास जीने के लिए केवल कुछ महीने बचे हैं, लेकिन मैंने अपना विश्वास छोड़ने से इनकार कर दिया। मैंने उपचार के लिए प्रार्थना की और मुझे विश्वास था कि भगवान मुझे ठीक कर देंगे, और उनसे ऐसा किया। मैं अब पूरी तरह से कैंसर मुक्त हूँ और मैं भगवान की उपचार शक्ति के लिए उनका बहुत आभारी हूँ। दूसरी गवाही एक ऐसे व्यक्ति की है जो विश्वास की शक्ति के माध्यम से मृतकों में से जीवित हो उठा। वह बताते हैं कि मैं एक कार दुर्घटना का शिकार हो गया था और मुझे घटना स्थल पर ही मृत्यु घोषित कर दिया गया था, लेकिन मेरे दोस्तों और परिवार ने अपना विश्वास छोड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की और मुझे विश्वास है कि उनकी प्रार्थनाओं ने मुझे मृतकों में से जीवित कर दिया है। मैं अब पूरी तरह से ठीक हो गया हूँ और जीवन के उपचार के लिए मैं भगवान का बहुत आभारी हूँ। ये कई साक्ष्यों के केवल 2 उदाहरण हैं
जो विश्वास की शक्ति के अध्याय 5 में शामिल है। ये साक्ष्य वास्तविक जीवन पर विश्वास के प्रभाव की एक शक्तिशाली याद दिलाते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस बुक की हिंदी और इंग्लिश वर्जन का बेस्ट बाय लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप बाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट नहीं किया तो अभी जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहाँ आपको इंडिया के बेस्ट ब्रोकरेज फर्म के साथ अकाउंट खोलिए और अपने पहले इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू कीजिए। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे फाइनेंस, स्टॉक मार्केट और मोटिवेशनल वीडियोज़ की समरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।